सिंधिया की जोड़ी, इसमें कहीं भी नरोत्तम मिश्रा का जिक्र नहीं किया, जबकि ऑपरेशन लोटस के जो में अहम भूमिका नरोत्तम मिश्रा ने निभाई थी। मैंने पहले ही आपसे कहा कि इतनी चरम पर गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा नेता एक तरफ हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बिल्कुल विपरीत राय है, और जो बीच में जो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे, उदाहरण के लिए रूप में अजय बिश्नोई जी का नाम लिया जा सकता है, केदार शुक्ला जी का नाम लिया जा सकता है, गिरीश गौतम जी का नाम लिया जा सकता है, संजय पाठक जी का नाम लिया जा सकता है, नागेंद्र सिंह जी का गुड़ का नाम लिया जा सकता है, नागेंद्र सिंह जी हमारे जो पूर्व मंत्री और सांसद हैं उनका नाम लिया जा सकता है, अजय बिश्नोई का मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, शैलेंद्र जैन सागर के उनका नाम लिया जा सकता है, लारिया जी का नाम लिया जा सकता है, बुंदेलखंड में हरिशंकर खटीक का नाम लिया जा सकता है। ऐसे एक नहीं, अनेकों नेता ऐसे हैं जो अंदर से बहुत दुखी हैं, उनकी पीड़ा अब जो है ट्विटर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से झलक भी रही है, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो है सुपर सीएम जो है शिवराज सिंह जी से ऊपर कोई दूसरा हो गया। शिवराज सिंह जी कुछ भी कहते रहें, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि उनकी चल नहीं रही है, और यही कारण है कि मंत्रिमंडल का विस्तार में समय लगा, विभाग नहीं बांट पा रहे हैं, और जो भी काम होना चाहिए जनहित के कार्य इस चक्कर में ठप हो रहे हैं। और कोरोना जैसी महामारी भले ही सरकार रोज कह रही हो, लेकिन निरंतर दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और नरोत्तम मिश्रा जी जो लगातार इतनी मेहनत कर रहे थे और बहुत कुछ उन्होंने अपना दांव पे लगाया था राजनीतिक रूप से, उनका अब कोई नाम लेने वाला नहीं है। जैसे कि सिंधिया जी ने कहा कि हम और शिवराज सिंह जी बहुत हैं, तो अब ये तो नरोत्तम मिश्रा जी को समझना पड़ेगा कि आप कहाँ हो। के सीनियर नेता हैं अजय बिश्नोई, इन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने पीड़ा अपनी प्रकट की। उन्होंने कहा है कि मुझे डर है कहीं भाजपा का आम कार्यकर्ता हमारे नेता की इतनी बेइज्जती से नाराज़ ना हो जाए, नुकसान हो जाएगा। देखिए, अभी तक जो है कांग्रेस इस बात को कहती थी कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में इस वक्त सबसे असहाय, निरीह मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। 100 दिन तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए, पहले 1 महीने इंतजार किया तो 5 लोग बने, फिर 100 दिन के बाद दूसरा विस्तार हुआ, आज 1 हफ्ता होने को जा रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। रोज कहा जाता है कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन आज तक तो वो हो नहीं पाया। तो अब जो है, तो कांग्रेस कहती थी तो ये कहा जाता था कि विपक्षी हैं इसलिए उनको कहना ही है। अब जो है मतलब 7 दिन तक विभागों का बंटवारा ना हो और उसमें भी झगड़ा ये है कि मलाईदार विभाग चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसके मन में भी ये हताशा आती है। उसके मन में स्वाभाविक रूप से ये विचार आता है कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, आज वो गेट के बाहर खड़े हैं, और जिन लोगों ने 4 दिन पहले बगैर विचारधारा मिले पार्टी को ज्वाइन किया, आज वो बिल्कुल गेट के अंदर बैठ के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तो ये बात कार्यकर्ताओं की जो है, तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में आज ऐसे भी हैं जिसमें हम उदाहरण के रूप में अजय बिश्नोई जी को कह सकते हैं, जो अपनी साफ बात के लिए और अपनी कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोग बेबाक तरीके से अपनी बात को रख देते हैं, और उन्होंने इस बात को अपनी तरफ से ही कहा है। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही विचलित हो जाए और वो कुछ नए तरीके से सोचने पर मजबूर हो जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता की बात है। जिस तरीके से गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में हावी हो रही है, जिस तरीके से उमा भारती जी अपना वक्तव्य दे रही हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी परेशान हैं कि मेंदोला साहब नहीं बन पाए, उमा भारती जी परेशान हैं कि उनका कोई नहीं बन पाया, प्रभात जान जी परेशान हैं कि सिंधिया जी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उनको वहाँ पे मंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। नरोत्तम मिश्रा जी परेशान हैं कि हमने कवायद की थी मुख्यमंत्री के लिए और हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ये जो कई भागों में भारतीय जनता पार्टी बट गई है, और अनैतिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से गिराया था, अब लोग इस बात को, आम आदमी जो जनता जनार्दन जिन्हें हम कहते हैं, वो अपने घर बैठ के रणनीति इस बात की तैयार कर रहे हैं कि ऐसी सरकार
जो गलत तरीके से बनाई गई है, बगैर विचारधाराओं के मेल की बनाई गई है, ये जो केरवेर के संघ के साथ सरकार बनाई गई है, इसको धूल चटाना है। और वो सरकार चाहिए जो किसानों के छूटे हुए कर्जे भी माफ़ करे और जो पुरानी बातें हैं उनको पूरा करे और मध्य प्रदेश का विकास करे, और वो कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कमलनाथ जी के नेतृत्व